हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearty welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार भौरे और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट क्या है? तो बेसिकली ऐसा आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि व्हाट इज इंडिया म्यांमार बॉर्डर का फ्री बॉर्डर रिजीम। सेंटर इसके बारे में विचार कर रहा है कि क्यों ना इसे कैंसिल कर दिया जाए, और इसके पीछे का रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो सहज रूप से आप देख पाएंगे कि म्यांमार में से आने वाले बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो एंट्री ले रहे हैं बेसिकली हमारे मिजोरम वाले एरिया में। और शॉकिंग बात यह है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के साइड से, खासकर मिजोरम हो या नॉर्थ ईस्ट के कुछ अदर स्टेट्स हो, वहां की स्टूडेंट यूनियंस या फिर वहां की गवर्नमेंट इवन ये डिमांड कर रही है कि ये जो फ्री बॉर्डर रिजीम है जिसके तहत म्यांमार से लोग भारत के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में एंटर कर रहे हैं, इसे खत्म ना करा जाए, इसे एंड ना करा जाए। ये पूरी डिमांड जो है वो हमें देखने को मिल रही है। जैसा आप पीछे देख पाएंगे कि मिजोरम का जो स्टूडेंट यूनियन है, इनके साइड से जो रिटन स्टेटमेंट आया है, उनके साइड से डिमांड करी गई है कि ये जो एंडिंग है फ्री बॉर्डर रिजीम की, इसे जो है वो रोक दिया जाए। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो म्यांमार के जो अभी कुछ समय पहले म्यांमार के जो सीएम बने थे, उनकी तरफ से भी ये एक बयान आया, एक स्टेटमेंट आया, जहां पर उन्होंने कहा कि बेसिकली हम कुछ नहीं कर सकते, ये सेंटर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है फ्री बॉर्डर रिजीम को एंड करने का। अब ये फ्री बॉर्डर रिजीम क्या है और क्यों हमें ये न्यूज़ देखने को मिल रही है, जहां पर आप पाएंगे कि म्यांमार से जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो भारत में एंटर कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा प्रश्न चिन्ह है? क्या ये एक प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन है, या फिर ये एक प्रकार का माइग्रेशन है, एक प्रकार का जो है वो घुसपैठ है भारतीय क्षेत्र पे? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहानी को हम स्टार्ट करेंगे, कुछ समय बाद हम देखेंगे इसे मैप पर, और पहले हम इसे जो है वो थोड़ा सा इस प्रकार से आपके कंसीडरेशन में अगर लाएं तो यहां आप देख पाएंगे बेसिकली ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का एरिया, जहां आपको जो है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दिखाई देंगे। कुछ इस तरीके से ये म्यांमार वाला पोर्शन है, और यहां से आप चलते हुए आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये म्यांमार वाला एरिया दिखाई देगा। और यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, यहां पर आपको नागालैंड मिलेगा, यहां आपको मणिपुर दिखेगा, और यहां आपको मिजोरम एरिया दिखाई देगा। अब इस चीज को समझिएगा कि म्यांमार का जो एरिया है, यहां से खासकर इस एरिया में इस प्रकार से आपको एंट्री दिखाई देगी बहुत सारे सोल्जर्स की। अब इसका रीजन अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आइए इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ बेसिकली हो क्यों रहा है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि म्यांमार में जो है वो हमें तख्ता पलट देखने को मिला। आई थिंक आप सभी इस बात से वेल अवेयर्ड होंगे। अब इस तख्ता पलट के खिलाफ जो है वहां की जनता उतर आई सड़कों पर, और यहां पर आर्मी और जनता के बीच में लड़ाई चल रही है। अब समझने की बात यह है बेसिकली कि म्यांमार में जिस आर्मी ने तख्ता पलट करा है, वो आर्मी बेसिकली जनता आर्मी के नाम से जो है वो काम कर रही है। ठीक है। अब इसके अलावा जो इनके अगेंस्ट आर्म्ड जो सशस्त्र जो है विद्रोह देखने को मिल रहा है, उस अलायंस का नाम रखा गया है ब्रदरहुड अलायंस। अब ये जो ब्रदरहुड अलायंस है, इसमें बेसिकली 3 ग्रुप्स आते हैं, और ये तीनों ग्रुप अगर मैं आपको दिखाऊं तो म्यांमार के इस एरिया से, खासकर जो चाइना वाला पोर्शन है, यहां से इस प्रकार से एरिया को खाली कराना स्टार्ट कर रहे हैं, और लगभग यहां पर और इस स्थान पर और इस स्थान पर म्यांमार का जो एरिया है वो काफी हद तक खाली भी करा चुके हैं। काफी हद तक यहां से जो है वो म्यांमार की ये आर्मी जो आपको इस स्थान पर दिखाई देगी, ये कुछ वीक पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि म्यांमार की ये आर्मी बेसिकली आपको इस स्थान पर, यहां पर वीक पड़ती हुई दिखाई देगी। और जो ब्रदरहुड अलायंस जो हम यहां देख रहे हैं, इसके तीनों फ्रिक्शंस के बारे में आइए अभी चर्चा करेंगे, पर पहले समझ लीजिए कि इस एरिया से जो है वो खाली कराने का कार्य हो रहा है। यहां पर जो बैकफुट में आ चुकी है बेसिकली म्यांमार की आर्मी। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है, ये जो ब्रदरहुड अलायंस है, इसमें बेसिकली आपको दिखाई देंगे, जहां सबसे पहले प्राइमरली आपको दिखेगा अराकान आर्मी, सेकेंडली यहां पर जो है वो आपको 2 और ग्रुप दिखाई देंगे। इसमें से एक है म्यांमार का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, और सेकंड है तांग नेशनलिस्ट आर्मी। ये जो आर्मी है, लिबरेशन आर्मी, ये जो आर्मीज हैं, इन्होंने मिलकर अपना अलायंस एस्टेब्लिश करा है। ठीक है। अब इनके बीच में जब लड़ाई हो रही है
तब आप पाएंगे कि यहां से म्यांमार की वो आर्मी जिसने तख्ता पलट बेसिकली करा है म्यांमार में, उसके सोल्जर जो है वो निकलकर इस स्थान से हमारे म्यांमार के बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे मिजोरम या मणिपुर वाले एरिया में एंट्री ले रहे हैं। अब शॉकिंग बात यह है कि मणिपुर के या फिर मिजोरम के लोग इस चीज को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, आइए इसे भी समझते हैं। और इसकी जो जड़ें हैं, इसके जो रूट्स हैं, ये बेसिकली बिलोंग करते हैं हमारी हिस्ट्री से। हिस्ट्री से क्या, तो देखिएगा बेसिकली भारत और म्यांमार यहां पर दोनों ही एक समय पर जो है अंग्रेजों के एरिया से बिलोंग करते थे, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे, आप कह सकते हैं कॉलोनियल एरा की ये बात थी। अंग्रेजों ने सीमा जब निर्धारित करी तो उस समय भारत की जो म्यांमार से सीमा थी उसे प्रॉपरली डिसाइड करना चाहिए था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं करा गया। अब इसी का एक परिणाम निकला कि जो बॉर्डर्स भारत और म्यांमार के बीच में स्टैब्लिश हुई थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आता है, यहां पर कई ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज थी, एथनिक ग्रुप से स्थानीय समूह थे जो बॉर्डर पर ही निवास कर रहे थे। उनकी एक फैमिली, शॉकिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो एक फैमिली जो है वो भारत में और उसी फैमिली के अदर मेंबर जो है वो म्यांमार के साइड थे। एक घर आपको नागालैंड में इवन ऐसा दिखाई देगा जहां पर घर का एक जो है वो पोर्शन आता है म्यांमार में, एक पोर्शन जो आता है वो है इंडिया में। अब इस प्रकार से जब नॉन प्रैक्टिकल मैनर में या फिर अव्यवहारिक तरीके से बॉर्डर का निर्धारण करा गया तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया भारत सरकार और म्यांमार की सरकार के द्वारा एक मीडिएशन के थ्रू। क्या था वो सोल्यूशन? तो सोल्यूशन था बेसिकली 1970 में इंट्रोड्यूस करा गया फ्री मूवमेंट रिजीम। अब ये फ्री मूवमेंट रिजीम क्या कहता है? ये रिजीम बेसिकली कहता है कि भारत और म्यांमार की जो सीमा है, यहां आप देख पाएंगे इस तरीके से, भारत और म्यांमार की जो सीमा है उस सीमा पर 16 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मतलब बॉर्डर से 16 किलोमीटर दिस साइड एंड 16 किलोमीटर दिस साइड, ये जो पोर्शन है, यहां आने वाले जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं ये बेसिकली सीमा पार कर सकते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार के परमिट की, किसी भी प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। अब इस फ्री मूवमेंट रिजीम के कारण हुआ ये कि भारत और म्यांमार की जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं पर फेंसिंग नहीं की गई। अब जब फेंसिंग नहीं की गई तो उसी का एक प्रभाव आपको आज के समय दिखेगा, जब भारत और खासकर जब म्यांमार में आपको तख्ता पलट की कंडीशन दिखाई देगी, जब इस एरिया में सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, तब के समय आपको दिखाई देगा कि लोग जो है वो माइग्रेट करके इंडिया के टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं। तो ये जो एंट्री है, इस एंट्री में जो म्यांमार से आने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं फीलिंग खासकर हमें मिजोरम में देखने को मिलती है, क्योंकि सहज सी बात है, ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो है वो म्यांमार वाले एरिया में भी हैं और वहां से वो लोग जो है वो दंगे फसाद के कारण, उपद्रव के कारण या फिर एक राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां से निकलकर जा रहे हैं। और इसी को मैंने यहां पर मेंशन भी करा है, शॉकिंगली अराउंड 40,000 लोग जो है वो नॉर्थ ईस्ट में और खासकर मिजोरम वाले एरिया में सेटल हुए हैं। अब यहां समझिएगा कि भारत के लिए ये आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से कितना ज्यादा खतरनाक है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऐसे भी कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं होती। कहीं हमें मणिपुर की हिंसा दिखाई देती है, इतिहास में हमें बोडोलैंड की डिमांड दिखाई दी, बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स दिखाई दिए, और इन सभी कंडीशंस के बीच में एक और एंट्री होना म्यांमार के साइड से ये इंडिया के लिए अफोर्डेबल किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। मैं आपको एक जानकारी और अगर देना चाहूं तो आप यहां पर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि म्यांमार के इस साइड पर जो एक पोर्ट है, एक इस स्थान पर जो एक प्रांत है, बेसिकली इसे कहा जाता है रखाइन प्रांत। और याद रखिए रखाइन प्रांत हमारे लिए दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। यहां सितवे पोर्ट है जिसे हम कलकत्ता से कनेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही रखाइन से ही रोहिंग्या निकलकर जो है वो भारत में प्रवेश कर चुके हैं, और यहां पर एक अलग इशू पहले ही क्रिएट हो चुका है। इतिहास की बात है, पुरानी बात है, बट यस यहां से हमारे कुछ जो है वो कनेक्शंस पहले भी रहे हैं। तो याद रखिए कि ये इंडिया के लिए फ्री मूवमेंट रिजीम, इसे कैंसिल करना और इस स्थान पर फेंसिंग करना ये नितांत आवश्यक हो चुका है। अब आई थिंक आपको ये पूरा जो रीसेंट सिनेरियो है ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से कंडीशंस जो है इस स्थान पर खराब हो रही हैं। अब इस चीज को समझिएगा, कंडीशंस यहां तक खराब हो सकती हैं कि हमें आने वाले टाइम पे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में कुछ इस तरीके से दिखाई दे
कि देश जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो, एक म्यांमार का ये पोर्शन हो और एक म्यांमार का नीचे वाला पोर्शन हो। नीचे वाले पोर्शन में कहीं ना कहीं जो म्यांमार की आर्मी है जिसने तख्ता पलट करा है वो स्ट्रांग होते हुए, और ऊपर वाले एरिया में जो ब्रदरहुड अलायंस है ये स्ट्रांग होते हुए दिखाई देता है। ये बड़ा एक जो है जियोपॉलिटिकल चेंज आपको इस स्थान पर देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ समय में। तो आई थिंक आपके लिए इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट रही होगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, एक अवेयर्ड सिटीजन हैं और साथ में अपने फ्यूचर में आईएएस की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो याद रखिए दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप सभी के लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे स्टडी आईक्यू की ओर से जो P2Y बैचेस हैं, जो न्यू ईयर का सेकंड बैच है हमारा, इस बैच में डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड करा गया है। अगर आप सीरियसली अपने आईएएस की प्रिपरेशन को परस्यू कर रहे हैं और अपने प्रथम प्रयास में ही आईएएस के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी जिसे हम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच के नाम से जानते हैं, जहां आपको इस कोर्स में करंट अफेयर प्रोग्राम, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम और साथ ही मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, इन सभी को इंक्लूड करते हुए जो एक्सक्लूसिव प्राइस है वो आप मेरे पीछे यहां पर देख पाएंगे। ये याद रखिए, ये प्राइस आपको 2 कंडीशंस पर मिलेगा। पहली चीज है आपको इस डेट के पहले इस कोर्स को प्रिवेल करना होगा, और सेकंड चीज है फैकल्टी कोड जैसा मेरा यहां मेंशन है AK लाइव, इस कोड का यूज करते हुए आपको इस कोर्स का पार्ट बनना होगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।